आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो गारंटी हम दे रहे हैं कि आप 100% अपने प्रोडक्ट को सेल करने में निपुण हो जाइएगा। मेरे दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, मेरे पास कॉल भी आ रहा है कि सर हम अपने दुकान पे सारा दिन समय तो देते हैं लेकिन मेरे दुकान पे कस्टमर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं। तो रीज़न ये है, जे इस कंपटीशन भरी दुनिया में अगर दुनिया के हिसाब से आप ना चलिएगा, अगर दुनिया के हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं, दुनिया के हिसाब से आप अपनी दुकानदारी नहीं चला पा रहे हैं, तो आप मार्केट से बाहर हो जाइएगा। क्योंकि कंपटीशन भरी दुनिया में एक दुकान नहीं है, आपके बगल में भी दुकान होगा, आगे भी दुकान होगा, पीछे भी दुकान होगा, हर जगह आप जैसा हजारों दुकान होगा। लेकिन उस हजारों दुकान में सेल करना, अपने दुकान तक कस्टमर को लाना बहुत बड़ी बात है। आप कहीं कहीं जाते होंगे, किसी मेडिसिन की दुकान के बाहर या किसी भी दुकान के बाहर आपको बोर्ड दिखने को मिल जाता होगा, जो यहाँ पे हर प्रकार की दवाई पे 10% की छूट, यहाँ पे हर प्रकार की दवाई पे 20% की छूट। कंडीशन ये है जो वो दुकानदार अपने तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा, और यही बोर्ड देख के कस्टमर का झुकाव उस दुकानदार के प्रति बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस दुकानदार का सेल ग्राफ बढ़ने लग जाता है। और यही काम हम नहीं कर पाते। हम मान रहे हैं जी 10 रुपया मेरा कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ रहा, उसका एमआरपी है 17 रुपया, उस पे 10% की अगर हम छूट भी दे दिए कस्टमर को, या 13 रुपया या 14 रुपया या 15 रुपया में ही सेल कर दिए, 2 रुपया एमआरपी से नुकसान मतलब सह के, तो वो कस्टमर आपका रेगुलर कस्टमर हो जाएगा। और वो कस्टमर हजारों कस्टमर को आप तक लेके आएगा। कंडीशन ये है, जे बहुत सारे केमिस्ट, बहुत सारे दुकान वाले एमआरपी से ही अगर 117 रुपया 80 पैसा एमआरपी है तो 120 रुपया ले लेगा, लेकिन 80 पैसा भी नहीं छोड़ता है, जिसकी वजह से उस दुकानदार से कस्टमर दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। कोई भी कस्टमर एक बार ही उस दुकान पे जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। दोबारा जाने के लिए, कस्टमर को अपने पास आकर्षित करने के लिए आपको अनेकों तरह से कस्टमर को ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट पे इतना % का छूट है, काफ़ी मतलब बेहतर काम करता है, मतलब हजारों तरीके से लुभावना देना पड़ेगा। आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिस टाइम में जियो आया हुआ था, जियो 1 साल तक आउटगोइंग इनकमिंग डाटा सब कुछ फ्री था, क्योंकि जियो के मालिक को पता था जी इंडिया के लोग कैसे हैं। उसने 1 साल तक कंटिन्यू आदत लगा दिया फिर, और आज जियो का नेटवर्क देख लीजिए। जिस टाइम में जियो आया हुआ था, अच्छा का मतलब बोरिया बिस्तरा बंद गया था। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आने से पहले
पॉलिटिक्स से उनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, लेकिन वो जो भी वोटर थे, वोटर को लुभावनी वादे करके अपने तरफ आकर्षित किए, जिसके कारण उनका पूर्ण बहुमत का सरकार दिल्ली में बन गया। तो ऐसे ही तो मुझे भी करना है। मुझे अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। हम मान रहे हैं कि इस पे मुझे मार्जिन ज्यादा नहीं मिल पा रहा, हम मान रहे हैं कि इस प्रोडक्ट पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, लेकिन जो भी मेरा मार्जिन है, अगर मार्जिन पे 5% ही मेरा प्रॉफिट है तो प्रोडक्ट को सेल कर दो यार। क्योंकि अगर आपका कस्टमर वो रेगुलर हो जाएगा तो वही कस्टमर हजारों कस्टमर को आप तक लेके आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आप जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो प्रोडक्ट का एफिकेसी होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका बेहतर काम करना चाहिए। ये ना जे आप 20% का छूट दे दिया, प्रोडक्ट काम ही ना कर रहा, तो फिर वो कस्टमर दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। अगर ये सारा चीज आपके प्रोडक्ट के अंदर है तो आप गली में भी दुकान खोलिएगा तो आपका दुकान बढ़िया चलेगा। आप एक चीज समझ लीजिए, जो आज की डेट में रेमंड का अगर शोरूम 5 मंजिल पे भी खुल जाए ना, फिर भी कस्टमर उसको ढूंढते ढूंढते 5 मंजिल पे चला जाता है। क्योंकि कस्टमर को पता है ये प्रोडक्ट पे छूट नहीं है, लेकिन ये कंपनी का प्रोडक्ट बेहतर होता है। रीबॉक का शोरूम, नाइकी का शोरूम, इन लोग का मार्केटिंग करने का एक अलग स्ट्रेटजी है, और यही स्ट्रेटजी हम लोग नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो कंपनी के द्वारा जो भी कंपनी के द्वारा मुझे टारगेट दिया जाता है, हम टारगेट अचीव नहीं कर पाते। अगर किसी भी कंपनी के द्वारा 1 लाख का टारगेट दिया जा रहा है, जो भैया तुमको ये मंथ का टारगेट है 1 लाख कैसे भी हर हालत में करना है, तो हम तो साला डिप्रेशन में पहले ही चले जाते हैं। जी साला कंपनी मुझे 1 लाख का टारगेट दिया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अरे भैया आप करो तो सही, जब करोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही। जब आप बिल्कुल ही नकारात्मक सोच पहले ही अपने जहन में लेके आओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको कंपनी 1 लाख का टारगेट दिया, आप उस टारगेट को एक्सेप्ट करो। आपका 1 लाख का टारगेट नहीं हो रहा, घबराने की कोई बात नहीं। 70,000 हो रहा है, 50,000 हो रहा है, 60,000 हो रहा है, 40,000 हो रहा है, लेकिन आप करोगे तब तो 40,000 होगा, करोगे तब तो 70,000 होगा, करोगे तब तो 80,000 होगा। जब करोगे ही नहीं तो कहां से होगा। अब कोई भी कंपनी, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट से ही अपने एम्प्लॉय का सैलरी या एक्सपेंस देती है। कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को जब हायर करती है तो फर्स्ट मंथ कुछ नहीं बोलेगी, बहुत सारी कंपनियां सेकंड मंथ भी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन थर्ड मंथ तो सर्च करेगी, भैया इसका सैलरी जा रहा है 30,000 एक्सपेंस लेके, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख का सेल चाहिए। आपको कोई कंपनी बैठा के पैसा देने वाली नहीं है। तो इसके लिए बाकायदा मुझे खुद अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेरे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज सबसे बड़ी बात है। प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होनी चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ प्रोडक्ट का क्या साइड इफेक्ट है ये भी पता होना चाहिए। प्रोडक्ट का डोज क्या है ये भी पता होना चाहिए। प्रोडक्ट जो भी मेरा कंपनी का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का डोज किस कंडीशन में कितना डोज दिया जाना चाहिए ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब ये सारे कुछ मुझे नॉलेज है ये नहीं है। हम विजुअल कंपनी मुझे
प्रोवाइड कर दिया विजुअल, हम विजुअल को देख के प्रोडक्ट का रट्टा मार लिए, सब कुछ ये हो गया, डोज तैयार कर वो याद कर लिए, लेकिन इस प्रोडक्ट का क्या साइड इफेक्ट है ये मुझे खुद नहीं पता। प्रोडक्ट कौन से पेशेंट को किस कंडीशन में कितना डोज में दिया जाता है ये मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से मुझे मार्केट में विफलता हासिल होती है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और वही लड़का एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है, वो लड़का कभी फार्मा में सक्सेस नहीं हो पाता। आप बहुत सारे कंपनी में एम्प्लाई देखे होंगे, एक एक एम्प्लाई 10-10 साल 15-15 साल रहते हैं। रीजन ये है जो उसने पहले अपने आप को तपाया है मार्केट में, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भरपूर ज्ञान अपने अंदर अर्जित किया हुआ, जिसके कारण वो लड़का एक ही कंपनी में 10 साल 15 साल अपना समय गुजार दिया। और वो लड़का से अगर बोलिएगा कंपनी चेंज करने के लिए, वो कभी चेंज नहीं करेगा। कंडीशन ये है जो वो प्रोडक्ट के बारे में उसको पता है, प्रोडक्ट के एफिकेसी के बारे में पता है, और वो लड़का के साथ साथ लड़का का कस्टमर को भी उसके प्रोडक्ट के बारे में पता है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट का नॉलेज लें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले। अगर कंपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करें, सीनियर से पूछे सर ये प्रोडक्ट है इसका डोज क्या है, अगर हम किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, इसको कौन कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, किस कंडीशन में दे सकते हैं, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए अगर आपको मार्केटिंग करना है। तो अगर टाइम पास करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लड़के फार्मा में आते तो हैं लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी को ही दोष देने लग जाते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी अपने अंदर की कमी कभी नहीं बताता, कोई कंपनी खराब नहीं होती है, खराब एम्प्लॉय होता, क्योंकि उसको सेल करने का तजुर्बा ही नहीं है। हम अपने बातों से अपने कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा चीज होती है मार्केटिंग में संतुष्टि। हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बढ़िया से समझा नहीं पा रहे हैं अपने कस्टमर को, और समझा भी पा रहे हैं तो हम अपने कस्टमर के अंदर वो संतुष्टि नहीं दे पा रहे, जिसके कारण वो कस्टमर का अट्रैक्शन मेरे प्रोडक्ट के तरफ बिल्कुल नहीं हो पा रहा। जब तक आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तजुर्बा आपको नहीं आ जाएगा तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे। आप अपने कस्टमर को अपनी बातों से संतुष्ट करें, आप अपनी बातों से अपनी तरफ आकर्षित करें अपने कस्टमर को। जी सर ये मेरा कंपनी का प्रोडक्ट है, ये अदर कंपनियों से काफी बेहतर है, इसका एमआरपी काफी कम है, जिससे पेशेंट पे बर्डन नहीं पड़ेगा, इस पे ये स्कीम चल रहा है, इस पे ये बोनस चल रहा है, इस पे इतना डिस्काउंट है। अगर सर आप वॉल्यूम में मुझे ऑर्डर दे रहे हैं तो हम सीनियर से बात करके कुछ और रेट कम करा सकते हैं। तो ये सारी लुभावनी बातें जब तक आप अपने कस्टमर को न दीजिएगा, न बताइएगा, तब तक ऑर्डर मिलने का कोई चांस ही नहीं है। और रिपीट ऑर्डर न मिल पाने का कारण ये है जो आपका प्रोडक्ट में एफिकेसी बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर या केमिस्ट रिपीट ऑर्डर नहीं देता है। आपके कंपनी सैंपल प्रोवाइड नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको रिपीट ऑर्डर नहीं मिल पाता। अगर आपके पास 100 डॉक्टर का लिस्ट है, 100 डॉक्टर का लिस्ट है, आप कंटिन्यू 100 डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, अगर 100 में से 30 डॉक्टर भी अगर 1-1 हजार का पर मंथ का बिजनेस दे दे तो 30,000 रुपया होगा।
लेकिन आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तब, कंटिन्यू विजिट करेंगे तब, कंटिन्यू अपना रिलेशन डेवलप करेंगे तब, क्योंकि मार्केटिंग में सबसे बड़ा चीज होता है रिलेशन। आप जो भी डॉक्टर के पास जाएं, अपना रिलेशन जरूर बनाएं। रिलेशन बनता कैसे है? डॉक्टर का मैरिज एनिवर्सरी या डॉक्टर का बर्थडे, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसका अगर बर्थडे सेलिब्रेट आप कर दिए तो वो डॉक्टर आजीवन आपका प्रोडक्ट लिखेगा और आपसे प्रोडक्ट लेगा। तो ये जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसका समाधान आप स्वयं कर सकते हैं अपने अंदर चेंजिंग लाके। आप कभी भी डॉक्टर से, कभी भी केमिस्ट से, जो भी आपका कस्टमर है, कभी भी एटीट्यूड से बात नहीं करना है, हमेशा नॉर्मल होके, क्योंकि खड़ा वही इंसान होता है जो झुकना जानता हो। अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को खड़ा करना है, तो सबसे पहले झुकना सीखना पड़ेगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।